Welcome student. Today I am starting chapter 2 cube and cube roots. I will be talk about cube. हम आज यहाँ क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। अपना चैप्टर क्यूब सेकेंड चैप्टर अपना क्या है, क्यूब, जिसकी बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। हम आज यहाँ क्या है, क्यूब्स के बारे में जानेंगे। क्यूब्स क्या होते हैं, एक चीज तो हमने क्या देखा, क्यूब, और दूसरा क्या है, स्क्वायर और क्यूब। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लो कि अपन नंबर क्या लिए, 4 की पावर यदि 2 है तो ये क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। और 4 की पावर 3 तो ये क्या कहलाता है, क्यूब और स्क्वायर दोनों में डिफरेंस का पता पड़ गया कि जिसकी पावर 2 एक्सपोनेंट क्या होती है, 2, उसको स्क्वायर कहा जाता है, और जिसकी पावर 3 होती है उसको क्यूब कहा जाता है। बट अपन यहाँ इस चैप्टर में क्यूब्स की ही बातें करेंगे, स्क्वायर के बारे में हम यहाँ नहीं देखेंगे। क्यूब्स 3 का मतलब है 4 को क्या करना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 16, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 64। वी विल बी गेट 64। क्यूब फर्स्ट टाइम 1 to 10 तक के क्या निकालेंगे, क्यूब्स निकालेंगे। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 24343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब 1000। एवरी स्टूडेंट को 1 से लेके 10 तक क्यूब्स की नॉलेज होना चाहिए, क्यूब्स उनको आना चाहिए। आप सभी को 1 से लेके 10 तक क्यूब्स को फाइंड करने आने चाहिए। इसका मीन्स क्या होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 5 को 5 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और 9 का अगर क्यूब रूट देखा जाए तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई इन सबको करेंगे तो हमें क्या आएगा, 729। 9 मल्टीप्लाई 9 81, और 9 1 जा 9 8 जा 72। हमें क्या प्राप्त हुआ, 9 का क्यूब 729। इस टाइप हम आगे के डिजिट है 1 से लेके 100 तक के जितने भी क्यूब है वो सारे हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका बनता है कि जो नंबर्स दिए होते हैं परफेक्ट क्यूब एंड नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट एंड नॉट परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर का फैक्टराइज करते हैं तो उसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके 3 की पेयरिंग होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। हमारे पास 4 क्वेश्चंस गिवन है और इनमें हमको देखना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट है और कौन सा नॉट परफेक्ट है। फर्स्ट टाइम 512, इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। प्राइम फैक्टराइज के भी रूल्स होते हैं। इफ फर्स्ट या यूनिट डिजिट यदि अपनी क्या है 0, 2, 4, 8, तो ये किससे डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2। और यूनिट डिजिट 0 and 5 हो तो वो डिवाइड बाई 5। सम ऑफ डिजिट यदि 3 का मल्टीपल हो तो वह नंबर 3 से डिविजिबल होगी। ये फैक्टराइज के कुछ रूल्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इफ यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 2, तो किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 1 अपने पास रिमाइंडर और 1 1 क्या हो गए 112 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे 2 2 जा 4, 1, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ 256। अब फर्स्ट यूनिट डिजिट इसमें वापस क्या है 6 है, फिर से हम इसका डिवाइड करते 2 5 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 2, 8 जा 16, यानी कि हमें क्या प्राप्त हुआ 128। इस टाइप से हम इसको बार बार क्या करेंगे, जब तक यूनिट डिजिट पे अपने पास 0, 2, 4, 8 नंबर्स आ रहा है तब तक ये किससे 2 से डिविजिबल होगा। 2 से दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 64, 2, 32 और 16, 8, 2, 4, 2 2 जा और 2 1 जा 2। अब हम इसमें क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे और किसके मल्टीपल्स, ये जो इसके मल्टीपल्स हैं 512 के जो मल्टीपल्स हैं इनमें पेयरिंग होना बहुत जरूरी है, वो भी 3 3 की पेयरिंग, यानी क्यूब्स में 3 3 की पेयरिंग की जाती है और स्क्वायर में 2 2 की पेयरिंग की जाती है। जैसे 2 की अगर 3 पेयरिंग हुआ 2 2 2, यहाँ एक पेयरिंग कंप्लीट होती है और यहाँ सेकंड पेयरिंग कंप्लीट होती है जिसमें 2 2 2 और यहाँ थर्ड पेयरिंग, यानी कि यहाँ इसके मल्टीपल्स है वो क्या है पेयरिंग में है। तो ये क्या है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके मल्टीपल्स कॉमन मल्टीपल्स ले लेते हैं, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। $512 is a perfect cube. 512 is a perfect cube because
इसमें जो मल्टीपल्स है वो 3 3 की पेयरिंग हो रही है। सेकंड इसका एग्जांपल्स देखते हैं। सेकंड 243 का प्राइम फैक्टर यहां निकालते हैं 243। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 3 है जो नॉट डिविजिबल बाई 2। अब सम ऑफ डिजिट देखते हैं। सम ऑफ डिजिट 2 + 4 + 3 यानी 9। इनका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 9। तो ये क्या है 3 से डिविजिबल होगा। 243 डिविजिबल बाई 3। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। डू अगेन 8 + 1 9। 9 भी किसका मल्टीपल है 3 का, तो किससे डिविजिबल होगा 3 से। 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। 3 9 जा और 3 3 जा 9। 3 1 जा। अब इसके मल्टीपल्स फैक्टर्स अपने पास है 3 3 3 3 3। यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं अपने पास क्या है, यहाँ तो 3 3 की पेयरिंग हो रही है, बट सेकेंड स्टेप में देखें तो यहाँ क्या है अपने पास 2 ही फैक्टर है। यानी कि एक 3 पेयरिंग के लिए एक डिजिट अपने पास यहाँ लेस है। तो ये क्या है 243 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब। थर्ड इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 1000 यूनिट डिजिट अपने पास क्या है 0 है, तो ये किससे डिविजिबल होगा 2 से। 2 5 जा 10 और दोनों 0 हम नीचे इनके साथ ले लेंगे। दोबारा से देखें तो इसमें क्या यूनिट डिजिट क्या है 0। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यूनिट डिजिट क्या है 5 है। हमने बात की थी जब यूनिट डिजिट पे क्या हो 0 या 5 तो किससे डिविजिबल होगा 5 से। यहाँ किससे डिविजिबल होगा 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब 25 को देख के पता पड़ रहा है कि ये 5 की टेबल में ही आता है, 5 का ही मल्टीपल ऑफ 5। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसकी पेयरिंग करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 2 × 2, 5 × 5 × 5। यानी इनके 3 3 की पेयरिंग हो रही है। फैक्टर्स क्या कर रहे हैं 3 3 की पेयरिंग कर रहे हैं। तो ये 2 × 5 यहाँ आ गए अपने पास 10। ये आ जाएगा क्या आएगा 1000 इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। सेकंड नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 2700। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइज करने पे हम 700 2 1 जा 2। थोड़ी ये डिजिट बड़ी है तो थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 7 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 10 और ये 0 यहाँ, तो कितना आया अपने पास 1350। अब 1 यूनिट डिजिट पे अपने पास क्या है 0, तो 2 से क्या है ये डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब यहाँ 1 डिजिट पे क्या है 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। इससे पहले सम ऑफ डिजिट देखते हैं। सम ऑफ डिजिट 6 + 7 + 5, 5 और 7 12, 12 + 6 18,
तो 5 से हम 5 के फैक्टर या मल्टीपल ज्ञात करने से पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। अब ये भी क्या है? 2 + 2 + 5 9, यानी इनका सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है जो डिविजिबल बाई 3। 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। 7 + 5 12, ये भी सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है? 12 आ रहा है जो डिविजिबल बाई 3। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 5 5 25, 5 1 जा 5। फैक्टर्स की पेयरिंग की जाए तो 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब फैक्टर्स की हम पेयरिंग करें तो ट्रिपलेट यहाँ नहीं बन रहे स्टूडेंट्स। देखो यहाँ 2 के साथ भी क्या है? ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 3 के पास ट्रिपलेट बन रहा है और 5 से ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो इसमें हम क्या है? ये क्या आएगा? 2 7 0 0 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय द फॉलोइंग नंबर टू गेट द परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो नंबर्स अपन को गिवन है 108, 500 और 5400, इनमें हमको जब इनका फैक्टराइज करेंगे तो ये कहा गया है कि ये परफेक्ट क्यूब करने के लिए इनको, ये नॉट परफेक्ट क्यूब है। हमने यहाँ देखा है कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, नॉट परफेक्ट क्या होता है। जब हम फैक्टर्स के क्या करते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं, फैक्टर्स के 3 3 की पेयरिंग करते हैं, तो उसमें अगर किसी भी नंबर की एक नंबर मिस होता है या 2 नंबर मिस होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं कि वो नॉट परफेक्ट क्यूब होते हैं। यहाँ भी क्या दिया हुआ है हमको कि नॉट परफेक्ट क्यूब दिया गया है। कौन सा डिजिट है इसमें शॉर्ट है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देख लेते हैं 108। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो यूनिट डिजिट अपनी क्या है? इवन 8। किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8 और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड किया 27 और 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3। अब इन फैक्टर्स की अपन 108 के फैक्टर्स की अपन पेयरिंग करते हैं। 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी 3 3 की तो क्या हो रही है? पेयरिंग हो रही है। बट यहाँ 2 अपने पास क्या है? शॉर्ट है। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 2। हमें यहाँ कौन से नंबर की रिक्वायर्ड है? 2 की है, क्योंकि यहाँ पेयरिंग के लिए 2 नंबर चाहिए। सेकेंड डिजिट, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। 500 यूनिट डिजिट पे क्या है? 0 है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 2 जा 2, 5 जा। और यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 5 है, तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। जब हम इन फैक्टर्स का पेयरिंग करते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं, तो 500 इक्वल 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ट्रिपलेट्स किसके बन रहे हैं? 5 के बन रहे हैं। बट यहाँ भी क्या अपने पास 2 नहीं है, तो रिक्वायर्ड नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। नंबर इज 2।
मल्टीप्लाई बाई 2, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी हम इसको क्या कहेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, या फिर अपन इसको क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज 2। ट्रिपलेट बनाने के लिए यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए। थर्ड, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5400, वही यूनिट डिजिट पे क्या आपने 0, फिर यूनिट डिजिट पे क्या है 0, 2 1 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। 1 डिजिट यहाँ यूनिट पे 5 है, हम इनका सम करके देखते हैं तो क्या आएगा 18। किसे डिविजिबल होगा, 3 से, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, डू अगेन सम 9, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 25 और 5 1 जा 5। 504 के मल्टीपल्स क्या क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ 2 2 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं और यहाँ 3 3 के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, बट 5 के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 5। रिक्वायर्ड नंबर, या एक कहा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 5, कि वह नंबर स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है 5 है। ये तो एक क्यूब एंड क्यूब्स की बात हमने यहाँ क्या है टॉकिंग अबाउट क्यूब्स। क्यूब्स के बारे में हमने बात की है, क्यूब बनाना है 1 से लेके 10 तक सभी स्टूडेंट को क्यूब आने चाहिए। और इसका मीन्स यही होता है कि क्यूब को जिस भी डिजिट का हमको क्यूब फाइंड करना है उसको 3 टाइम्स क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स जैसे 5 की पावर क्या है 3, 5 इंटू 3 क्या है गलत, रॉन्ग। और यदि हम 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 125, ये क्या होगा राइट और ये क्या होगा रॉन्ग। इस टाइप हम जिस भी डिजिट का क्यूब निकाल रहे हैं उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। उसमें ट्रिपलेट्स बनने जरूरी है, 3 3 के ट्रिपलेट्स बनने जरूरी है। थैंक्स।